Students, we were on the topic in English. This is your English book to relation to the Soyuz flight to International Space Station. So in this process we have studies and we are now on the paragraph. There were 3 windows in the Soyuz. तो हमारा जो सोयूज यान था उसमें 3 विंडोज थी एंड वी लुक्ड आउट वेन एवर वी वर फ्री, और जब हमें कभी मौका मिलता था तो हम लोग बाहर की तरफ देखते थे. दिस गिव्स अस अ स्वीपिंग व्यू ऑफ द अर्थ एवरी 2 मिनट, और हर 2 मिनट के बाद हमें उस पे से अर्थ की जो गोल गोल आकृति है वो दिखाई देती थी. We could actually lie down on the upper hatch of the habitation module, और हम लोग जो है हैबिटेशन मॉड्यूल के ऊपरी हिस्से में जो है लेटे हुए थे. एंड हेल्ड देयर बाय द स्लाइट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द स्पिन, और वहाँ पे हमें कौन पकड़ रखा था? एक जब गोल गोल कोई चीज़ घूमती है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से वो वहाँ पे टिके हुए थे. It also meant that everything unbound and tend to float towards the top. इसका ये मतलब होता है कि सब कुछ बिना बांधे हुए ही क्या होता है? tend to float towards the top. सब कुछ ऊपर की तरफ तैरते हुए जाती है. I used this unique situation to slip by tying a loop around my index finger. हमने इस सिचुएशन का, इस यूनिक कंडीशन का प्रयोग क्या किया? सोने के लिए किया. कैसे? जो माई इंडेक्स फिंगर है उसको एक लूप से बांध दिया, ठीक है, और फिर सोने के लिए यूज़ किया. एंड हैंगिंग अपसाइड डाउन, और कैसे लटक दिया? ऊपर से नीचे की ओर लटक दिया. आई एक्चुअली स्लेप्ट व्हाइल हैंगिंग फ्रॉम माई फिंगर, और मैंने सचमुच में सोया, निद्रा ग्रहण की, जबकि मैं अपनी फिंगर के ज़रिए लटका हुआ था. इट वॉज वेरी स्टेबल पोजीशन, ये बहुत ही स्थिर पोजीशन थी. एंड आई रेस्टेड वेल, और हमने बहुत अच्छे से आराम किया. द फाइनल फेज ऑफ द फ्लाइट स्टार्टेड सेवरल हावर्स बिफोर डॉकिंग. अब डॉकिंग के कुछ समय पहले ही जो हमारी फ्लाइट था उसका फाइनल फेज यानी अंतिम प्रक्रिया प्रारंभ हुई. वी गॉट बैक इनटू आवर सूट्स, हम लोग अपने सूट्स को फिर से पहन लिए. ऑल्दो वी वर ट्रेंड इन मैनुअल फ्लाइंग इन केस ऑफ फेलियर, जबकि हम लोगों को ये ट्रेनिंग दी गई थी कि अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो हम लोग मैनुअल फ्लाइंग कर सकें, यानी उड़ सकें. तो द ऑटोमेटिक सिस्टम परफॉर्म्ड परफेक्टली, लेकिन जो हमारे यान का ऑटोमेटिक सिस्टम है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा था. वी अप्रोच द स्टेशन, हम स्टेशन की ओर बढ़े जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था. फ्लू अराउंड टू अलाइन विद आवर डॉकिंग पोर्ट, और उसके चारों तरफ हमने चक्कर लगाए ताकि वहाँ के डॉकिंग पोर्ट यानी जहाँ पे हमें अटैच होना था, जहाँ पे उतरना था, उससे अटैच कर सके. एंड स्मूथली डॉक्ड टू व्हाट वुड बी आवर होम फॉर 6 मंथ, और हम उस जगह पे जाके उतरे जो कि हमारे नेक्स्ट 6 महीने का घर था, यानी अगले 6 महीने हमें वहाँ पे रहना था. द क्रू ऑन द बोर्ड्स वर वेरी हैप्पी टू सी अस. बोर्ड पर उस वक्त स्टेशन पे जितने लोग थे वो हम लोगों को देख के बहुत खुश हुए. वी वर द रिलीफ टीम विच मेंट दैट द करंट टीम aboard the ISS could go home to reunite with their family. हम लोग रिलीफ टीम में थे, यानी आराम देने वाली टीम में थे, किसी टीम के बदले गए हुए थे. इसका मतलब ये होता है कि जो करंट टीम, जो टीम वहाँ पे मौजूद थी, वो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस घर आएगी और अपनी फैमिली से मिलेगी. अपॉन एंटरिंग द स्पेस स्टेशन, और जब हम लोग स्पेस स्टेशन के अंदर चले गए, वी स्पेंड सम टाइम विजिटिंग आवर होस्ट्स एंड कंडक्ट अ ब्रीफ लाइव कॉन्फ्रेंस विद द कंट्रोल स्टेशन ऑन द अर्थ एंड देन बिगेन टू प्रोसेस ऑफ सेटलिंग इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेडिशन. ओके,
वी स्पेंड सम टाइम विजिटिंग आवर होस्ट। हम अपने होस्ट के साथ, जो लोग उनको अग्रणी थे उनके साथ कुछ समय उन्होंने इधर उधर घूमने में व्यतीत किया, देखने में। एंड कंडक्टेड अ ब्रीफ लाइव कॉन्फ्रेंस विद द कंट्रोल स्टेशन ऑन द अर्थ। और फिर अर्थ के ऊपर उनका जो स्टेशन था, जो उनको कंट्रोल कर रहा था, उससे पूरे अच्छे से उनकी बात हुई, लाइव कॉन्फ्रेंसिंग हुआ, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग हुआ। एंड देन बिगेन टू प्रोसेस ऑफ सेटल इन फॉर द एक्सपेंडिशन। और उसके बाद वहाँ पे सेटलिंग, वहाँ पे उनके रहने की व्यवस्था, वहाँ पे सेट होने की पूरी व्यवस्था की गई।